अम्मा चाय ले लो। सोनू एक कप पकड़े बड़े एहतियात से दहलीज पार करता आया। ठहर मैं पकड़ती हूँ। अम्मा ने बड़ी एहतियात के साथ इससे कप पकड़ा। सोनू अम्मा के पास दहलीज पर बैठ गया। वो नहा कर आया था और रजिया ने तेल लगाकर इसके बालों की मांग निकाली थी। इसकी आंखों में सुरमा लगाया था, फिर सुरमे से ही नजर का टिक्का इसके माथे पर लगाया था। सोनू बड़ी मनतों और मुरादों के बाद पैदा हुआ था। 4 बेटियों के बाद वो अब्दुल और रजिया का इकलौता बेटा था। ये सिलाई स्कूल सोनू और बच्चियों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए मर्ज़े वजूद में आया था। ये वाली टॉफी दो ना अम्मा। सोनू ने पास बैठते ही टॉफियों के डिब्बे में झांकते हुए एक टॉफी पर उंगली रखी। ठहर बेसब्रे, मैं खुद देती हूँ तुझे। अम्मा ने पोपले मुंह के साथ हंसकर इसे कहा। फिर चाय का कप रखकर इसने टॉफी निकाली और सोनू को थमा दी। नहाकर कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। चाय का कप दोबारा उठाते उठाते अम्मा को सोनू पर प्यार आया। सोनू टॉफी का रैपर खोलने में मसरूफ था। इसने अम्मा की मोहब्बत पर गौर नहीं किया। अम्मा कप उठाकर सुड़क सुड़क कर गर्म चाय पीने लगी। बस रिजिया इस मामले में अच्छी थी। घर में चाय बनती तो अम्मा को बगैर पूछे एक कप मिल जाता था। चाय का वो कप अम्मा को अगले आधे घंटे के लिए मसरूफ रखता। सलाम अम्मा। अम्मा के पास से सिलाई स्कूल की 2 और बच्चियां गुजर रही थी। फिर सोनू भी यकदम खड़ा हो गया। तू कहाँ जा रहा है? अम्मा ने चाय पीते पीते इसे टोका। मैं घर जा रहा हूँ। दहलीज पर खड़े होकर टॉफी चूसते हुए इसने ऐलान किया और घर की दहलीज अबूर कर ली। अम्मा इस दहलीज को देखती रही जिसे चंद लम्हों पहले इसके पैरों ने अबूर किया था। अंदर चल, यहाँ क्यों खड़ी हो गई है? शरीफ ने इससे जोर से कहा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा शरीफ के मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हूँ। सच सच बता, ये कोई ख्वाब तो नहीं? बख्तावर की आंखें अब पानी से भरने लगी थी। वो खुशी से जैसे बेकाबू हो रही थी। कोई ख्वाब नहीं है, ये बागते का अपना ही घर है। चल अंदर चल। शरीफ इसका हाथ पकड़कर इसे दरवाजे से अंदर ले आया था। 2 कमरों के साथ बरामदा, एक गुसल खाना और एक छोटे से सेन का वो 3.5 मरला घर इस वक्त बख्तावर को ताजमहल से कम खूबसूरत नहीं लग रहा था, क्योंकि वो इसका घर था, अपना घर। सेन के वस्त में खड़ी वो जैसे खुशी से बेकाबू अपने सीने पर दोनों हाथ रखे सामने बरामदे और इसके पार दोनों कमरों के बंद दरवाजों को बेयकीनी से देख रही थी। मेरी माँ को 50 साल की उम्र में अपना घर नसीब हुआ और देख शरीफ, मैं तो अभी 25 साल की भी नहीं हुई और अपने घर में खड़ी हूँ, इसने शरीफ से कहा। शरीफ जवाबन कुछ उदासी से मुस्कुराया। और मेरी माँ को तो सारी उम्र अपना घर नसीब नहीं हुआ, किराए के घर में ही सारी उम्र गुजारी। इसकी अपनी किस्मत थी बख्ते। बख्तावर इसकी बात सुने बगैर अब घर के कमरों में दीवाना वार जा जाकर देख रही थी। शरीफ को इसकी खुशी देखकर हंसी आ रही थी। वो तो बिल्कुल ही दीवानी हो गई थी। 2 कमरे, बरामदा, बोर्ची खाना, गुसल खाना, सेन, छत। मेरे मौला कैसे बाग लगाए तूने। वो खुशी से बेकाबू एक एक चीज को गिनने में मसरूफ थी। इसका बस चलता तो घर की ईंटें तक गिन डालती। हाँ बस अल्लाह का करम है, कुछ मुरम्मत होने वाली है। पहला मालिक मकान बता रहा था, बरसात में छतें टपकती हैं, बरामदे का फर्श कच्चा है और कुछ सीढ़ियां टूटी हुई हैं। शरीफ ने इसे जैसे आगाह किया। मैं अपनी ये चूड़ी दूंगी तुझे, इसे बेचकर मुरम्मत करा लेना। बख्तावर ने बेइख्तियार पेशकश की। एक ही तो चूड़ी है तेरे पास, वो भी भेज देंगे। तो क्या हुआ? बख्तावर ने बेपरवाही से कहा। तू पहनेगी। शरीफ को भी तफ्शीश थी। कांच की चूड़ियां एक नहीं ढेर सारी। बख्तावर ने हंसते हुए चूड़ियां उतार दी और शरीफ के हाथ पर रख दी। फिर सोना बेचकर हमेशा घाटा होता है। शरीफ ने चूड़ियां देखकर कहा। कितना घाटा हो जाएगा? बख्तावर ने कुछ तफ्शीश से पूछा। शरीफ चूड़ियों को देखने लगा और चूड़ियां बेइख्तियार इसके हाथ से गिर गईं। तड़ाक की आवाज के साथ कप अम्मा के हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा और 2 टुकड़े हो गया। अम्मा भागते बेइख्तियार जैसे चौंक कर हाल में आई थी। तभी सोनू घर से निकल आया। इसने बेहद तफशीश से झुककर अम्मा के कदमों में पड़े कप के टुकड़े उठाए और कहा। कप टूट गया अम्मा? हाथ से छूट गया सोनू, अम्मा ने फक चेहरे के साथ कहा। पर अम्मा ने तो कप लेने भेजा है मुझे। सोनू अब परेशान हो रहा था। ये निमको का पैकेट ले ले तो अम्मा से कहना कि मुझसे टूट गया है। अम्मा ने मेज पर पड़ा निमको का एक पैकेट उठाकर इसे थमाते हुए बड़ी इल्तिजात के आलम में कहा। अच्छा मैं कह दूंगा।